तो साहेब, आज के दोहे के द्वारा हमें क्या समझने को मिलता है कि जब तक जाति पाति के साथ नाता जुड़ा हुआ है तब तक व्यक्ति भक्ति नहीं कर सकता, क्योंकि इस संसार में भक्ति करने के लिए जाति पाति का भेदभाव हमें त्यागना होगा और अपने जीवन में अच्छे कर्म करने होंगे, सत्य मार्ग की ओर चलना होगा, अपने अंदर के दुर्गुणों को त्यागना होगा, अपने अंदर अच्छे विचारों को लाना होगा, क्योंकि व्यक्ति के अंदर गलत चीज की शुरुआत तो उसके विचारों से ही होती है। तो अपने विचारों को हमें सही करना है और अपने जीवन में सत्य मार्ग की ओर चलना है। सही विचार हमारे तब होते हैं जब हमें गुरु मिलते हैं, और आज के दोहे के द्वारा यही समझने को मिलने वाला है। तो कृपया करके पूरा सुनना और ध्यान पूर्वक सुनना, तभी आप इस दोहे को अच्छी तरीके से समझ पाओगे। कबीर साहब जी का दोहा, जब लग नाता जाति का तब लग भक्ति ना होए, नाता तोड़े गुरु भजे भक्त कहावे सोए। कबीर साहब जी कहते हैं कि जब तक जाति पाति के साथ नाता जुड़ा हुआ है तब तक भक्ति नहीं हो सकती है। जो इन बंधनों को तोड़कर गुरु का भजन करता है वही सच्चा भक्त कहलाता है। और कबीर साहब जी हमें इस दोहे में क्या समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि जब तक व्यक्ति जाति पाति के साथ नाता जोड़े रखेगा तब तक वो व्यक्ति आत्मज्ञान की प्राप्ति नहीं कर पाएगा, क्योंकि जो व्यक्ति जाति पाति भेदभाव करता है तो वो व्यक्ति आत्मज्ञान की प्राप्ति नहीं कर पाता है, क्योंकि उसके अंदर अभिमान, अहंकार और गर्व, इन सब का वास होता है उसके हृदय में। इसलिए हमें अपने जीवन में जाति पाति का भेदभाव नहीं करना चाहिए और इनका त्याग करना भी आवश्यक होता है। अगर इन सब का हम त्याग ना करें तो क्या हम आत्मज्ञान की प्राप्ति कर सकते हैं? नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जब उस समय कबीर साहब जी आए थे तो वो ज्ञान की चर्चा तो करते थे, परंतु व्यक्ति जाति पाति का भेदभाव नाता जोड़े रखने के कारण सत्य ज्ञान को जान नहीं पाते थे। और हम इस समय अंधविश्वास के कारण ही सत्य ज्ञान को जान नहीं पाते हैं, असत्य में ही उलझे रहते हैं। इसलिए कबीर साहब जी समझाना चाहते हैं कि जब तक जाति पाति के साथ नाता जुड़ा रहेगा तब तक आप भक्ति नहीं कर पाओगे और सत्य मार्ग की ओर नहीं चल पाओगे। ये हमें जानना भी जरूरी है। जो व्यक्ति जात पात भेदभाव, कुछ ऐसे गुणों को भी त्यागना पड़ता है जिसके कारण हमारे अंदर शांति और शीतलता का भाव आए और हम मानवता को पहचान पाए। यदि व्यक्ति इस संसार के माया जाल में उलझा रहेगा तो आत्मज्ञान की प्राप्ति कैसे कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। इसीलिए हमें अपने जीवन में हर चीज का ज्ञान होना भी जरूरी होता है सही समय आने पर। इसीलिए हमें ज्ञान को प्राप्त करते हुए जीवन में सत्य मार्ग की ओर चलना चाहिए। पहले समय में व्यक्ति जाति पाति के भेदभाव की वजह से भक्ति नहीं कर पाता था, सत्य मार्ग की ओर नहीं चल पाता था, परंतु आज के समय में अंधविश्वास के कारण व्यक्ति सत्य ज्ञान को प्राप्त नहीं कर पाता है। क्या सत्य है, क्या असत्य है, उसको नहीं पहचान पाता, क्योंकि संसार में गुरु तो बहुत हैं, परंतु उन गुरु के द्वारा आपको सत्य ज्ञान मिल पाता है कि नहीं मिल पाता, ये आवश्यक होता है। जो व्यक्ति मानवता को ना पहचान पाए, मानवता किसमें होती है? मानवता तो उसमें होती है जो कोई भी कष्ट में हो, वो चाहे पशु भी क्यों ना हो, उसके कष्टों को भी देखकर भी व्यक्ति के अंदर भावना जग आती है कि उसकी सहायता की जाए। वही तो सच्चा भक्त कहलाता है, जिसके अंदर दया करुणा है, जिसके अंदर शांति है, शीतलता है, वही तो सच्चा भक्त है। तो यही तो समझना जरूरी है व्यक्ति के लिए कि हमें अपने जीवन में कैसा गुरु बनाना चाहिए। गुरु तो काफी है इस संसार में, ज्ञान तो सभी दे रहे हैं, परंतु कौन ज्ञान सत्य दे रहा है, ये जरूरी होता है। मैं ये कहता हूं कि ज्ञान जहां से भी मिले प्राप्त कीजिए, कभी अंधविश्वास में ना टिके, अपनी बुद्धि का सदुपयोग करें, क्योंकि ईश्वर ने आपको बुद्धि दी है, उसका उपयोग करें और अपने जीवन में जितना हो सके अच्छे कर्म करें। अच्छे कर्म आप करिए, बाकी परमात्मा के हाथ में छोड़ दीजिए। हमें अपने जीवन में किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं करना चाहिए, सारे नाताओं को तोड़ देना चाहिए। किन नाताओं को तोड़ने के लिए बताया है? अभिमान, गर्व,
मतलब बहुत से दुर्गुण भी होते हैं जिनके कारण हम सत्य मार्ग की ओर नहीं चल पाते। तो इन सब का त्याग करना भी जरूरी है। वही सच्चा भक्त होता है जो मानवता को पहचान कर सत्य मार्ग की ओर चलता है, लोगों की सहायता करता है, अपने जीवन में अच्छे कर्म करता है। वही सच्चा भक्त कहलाता है। और आज के दोहे के द्वारा हमें यह समझने को मिला है, हमें अपने जीवन में किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं करना चाहिए और हमें अपने अंदर के दुर्गुणों को त्यागना चाहिए। अगर सत्य ज्ञान को जानना चाहते हैं तो हमें अपने अंदर के दुर्गुणों को त्यागना भी बहुत जरूरी होता है। यदि हम ना त्याग पाए तो हम सत्य मार्ग की ओर नहीं चल पाएंगे, क्योंकि हम भटकते रहेंगे इस संसार के माया जाल में। ये समझना आवश्यक होता है। और आज के दोहे के द्वारा हमें यही समझने को मिला है कि हमें अपने जीवन में सत्य मार्ग की ओर चलना है तो अपने अंदर के बदलाव को लाते रहना चाहिए। जो गुण हमें अपने जीवन में लाने चाहिए उनको आने देना चाहिए, जो दुर्गुण है उनको त्याग देना चाहिए। तभी हम अपने जीवन में सत्य मार्ग की ओर चल पाएंगे। और आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे ऐसे ही एक नए दोहे के साथ। और इस चैनल पर ऐसे ही कबीर साहब जी के रोज नए नए दोहे आते रहेंगे। उसे सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। सत साहेब।